A very good morning to all of you. I am Dr. Ranjita and you all are welcome to Zumexa classes. आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं साइंस एमसीक्यूज़ को. ये जो एमसीक्यूज़ सेट है इसमें ये छत्तीसगढ़ पीसीएस एग्जाम 2022 के में पूछे गए साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सवालों को हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं. तो अगले जो दो सेट्स हैं वो हमारे छत्तीसगढ़ पीसीएस 2022 से जुड़े हुए हैं. जो लोग इस छत्तीसगढ़ पीसीएस की प्रिपरेशन या उसको फोकस करते हैं तो उनको समझ में आएगा कि किस तरीके के सवाल जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन से इस पेपर में पूछे जा रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट. अगर आपका कोई स्पेसिफिक सवाल है या कोई स्पेसिफिक रिक्वेस्ट है तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पर मेल कर सकते हो. ओके हाँ, इस ईमेल एड्रेस पर आप मुझे मेल कर सकते हैं. ये मेरा इंस्टाग्राम लिंक है, ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है. इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मेरे सभी लेक्चर्स के पीडीएफ मिल जाएंगे जिनको आप रिवीजन के लिए डाउनलोड कर सकते हो. अगर आप चाहते हैं मेरे बाकी के लेक्चर्स को भी देखना तो उन सबके लिंक भी आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे. तो इस सेट का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है. इसमें आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विसेज अटैक. तो एक स्पेशल टर्म दी गई है DDoS, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक. ये क्या है? क्या ये कोई कंप्यूटर गेम है, ये कोई साइबर अटैक है या कोई मिलिट्री अटैक सिस्टम है या नन ऑफ दीज है? तो कहाँ से पूछा गया ये सवाल? ये पूछा गया करंट अफेयर्स से. मतलब हमारे जनरल बैलेंस में अगर आप पढ़ते हैं न्यूज़पेपर या आप न्यूज़ देखते हैं तो आपको ज़रूर आपने इसके बारे में सुना होगा कि ये डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक क्या होता है. तो इसका सही जवाब है साइबर अटैक. तो ये एक तरीके का साइबर अटैक है. इसमें होता क्या है? इसमें क्या किया जाता है, मान लीजिए एक कंप्यूटर है, आप जो यूज़र हैं आपके यहाँ पर भी एक इंटरनेट का कुछ आ रहा होगा 150 MB पर 150 MB का डेटा आ रहा होगा, आपका कुछ ना कुछ बैंडविड्थ होगा जिससे कि आपको सप्लाई हो रहा है. उसकी वजह से आप क्या कर रहे हैं, उसकी वजह से आप अपनी पढ़ाई कर पा रहे हैं, जो भी चीज़ कर रहे हैं, नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं. तो अगर कोई आपके ऊपर साइबर अटैक करता है तो वो क्या करेगा, उस चैनल पे वो जो आपकी रिले लाइन है उस पर इतना ज़्यादा ट्रैफिक भेज देगा कि आपका जो ट्रैफिक है, आपका जो डिज़ायर्ड ट्रैफिक है वो नहीं आ पाएगा. तो ये उस तरीके का अटैक है. जो भी हमारे गवर्नमेंट के साइट्स होते हैं या सिस्टम्स होते हैं उसके ऊपर उस साइट को इतना बॉम्बार्ड कर दिया जाता है डेटा से, फालतू के डेटा से, कि जो आपका डिज़ायर्ड रिजल्ट है आप उसको अचीव नहीं कर पाते क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो गया. उसकी कैपेसिटी, जो उसकी बैंडविड्थ, जिस कैपेसिटी की वो इंटरनेट लाइन है वो उसको सपोर्ट नहीं कर पाता. तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ साइबर अटैक. ओके, डिटेल ऑफ साइबर अटैक जो है आपको साइबर अटैक किस तरीके से कंप्यूटर सिस्टम फंक्शन करता है उसके बारे में जाके समझना पड़ेगा. लेमन टर्म्स में मैंने आपको समझा दिया क्या होता है. ओके, ये देखिए, ये आप इस डायग्राम से भी समझ सकते हैं. अगला जो सवाल है उसमें आपसे पूछा जा रहा है फुल फॉर्म ऑफ नाविक. नाविक एक एक्रोनिम है, उसका फुल फॉर्म क्या है? नेविगेशन विदाउट इंटरनेशनल कंट्रोल, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन, नेविगेशन विद इंडियन कोस्टल, नेविगेशन विद इंडियन कोऑपरेशन. तो क्या है नाविक जो है, आपने इसके बारे में सुना होगा. आप ही सभी लोग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो. जो एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं कर रहे, जो जनरल अवेयरनेस वाले लोग हैं, उनको भी पता है नाविक सिस्टम के बारे में, बट इसका फुल फॉर्म पूछा जा रहा है क्या है ये. तो ये इसका सही जवाब आता है बी, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन. तो नाविक जो है हमारा सिस्टम है जो किसने डेवलप किया है, जो इसरो ने डेवलप किया है अप्रैल 2016 में विद द लास्ट लॉन्च ऑफ द कॉन्स्टिलेशन सैटेलाइट. हमारे इसमें जो कॉन्स्टिलेशन सैटेलाइट्स लगे हुए हैं जिसको हम पहले कह रहे थे IRNSS, जिसको लेटर ऑन नाम दिया गया नाविक. IRNSS उसका पहले का नाम था, लेटर ऑन उसका नाम चेंज करके नाविक कर दिया गया. नेविगेशन इंडियन कॉन्स्टिलेशंस बाय इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने इसका नाम चेंज कर दिया. ओके, तो काम वही है बट नाम चेंज है. ओके, तो नाम क्या है ये आपको पता होना चाहिए. छत्तीसगढ़ पीसीएस ने ये पूछ लिया कि नाविक का नाम क्या है. ये क्या कर रहा है, ये जो कर रहा है ये हमारी पूरी जो इंडियन बॉर्डर्स है उसको सर्विलांस कर रहा है. ये देखिए, ये जो हमारा इंडिया का पूरा मैप है ये उसको पूरा सर्विलांस करता है. प्राइमरी सर्विस एरिया जो है इंडिया है उसका, सेकेंडरी सर्विस एरिया इतना बड़ा है, बट प्राइमरी सर्विस एरिया क्योंकि ये इंडिया के लिए बनाया गया है तो ये बेसिकली इंडिया को फोकस कर रहा है. बट फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप फोटोग्राफ खींच रहे हैं किसी की, जो सेंटर में है, फोकस में है, वो आपका प्राइमरी फोकस एरिया है. बट ऐसा नहीं होता ना, साइड का फोटोग्राफ भी आता है. तो वो जो साइड का फोटोग्राफ आता है दैट इज सेकेंडरी सर्विस एरिया. तो सेकेंडरी सर्विस एरिया में इतना सारा जोन आता है जो कि ग्रीन से दिखाया गया है. प्राइमरी सर्विस एरिया जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, मतलब इंडिया है प्राइमरीली. तो ये हमारा नेविगेशन सिस्टम है. थर्ड क्वेश्चन जो है उसमें आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट FM, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन रेडियो जो है FM रेडियो, उसके बारे में क्या ट्रू नहीं है. अब अगर आप देख रहे हैं थर्ड क्वेश्चन पर आ गए, हम आगे भी देखेंगे और नेक्स्ट सेट में भी देखेंगे. छत्तीसगढ़ पीसीएस जो है वो कंप्यूटर साइंस और टेक्नोलॉजी जो है उससे जुड़े हुए सवालों को ज़्यादा पूछ रहा है. ठीक है,
तो कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी जो है उससे जुड़े हुए जो सवाल, साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो कि आगे यूज़ हो रही है फर्दर, उससे जुड़े हुए सवाल जो हैं वो पूछे जा रहे हैं, चाहे नाविक की बात हो, साइबर अटैक की बात हो, और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के बारे में सवाल है। तो ये पूछा जा रहा है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ठीक नहीं है। फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ द फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन इज लोअर देन दैट ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड एंड फेज डू नॉट चेंज इन इट. It was invented by Edwin Armstrong. Its bandwidth is higher than of amplitude modulation. देखिए, इसका सही जवाब मुझे भी नहीं पता है, मुझे भी अब आंसर देखना पड़ेगा, तब मैं आपको बताऊंगी। बात जो मैं आपको यहाँ पे कहना चाहती हूँ वो ये है कि जब भी आप अपना प्री क्लियर करते हैं उसका रफली जो कट ऑफ रहता है, हमेशा हाईएस्ट से हाईएस्ट की बात कर रही हूँ मैं, चाहे वो यूपीएससी हो या स्टेट पीसी हो, तो 50 से 55% के बीच में जो मार्क्स होते हैं वो उसका कट ऑफ रहता है। दिस इज एवरेजिंग, ओके। इसका मतलब ये होता है कि आपको अगर 60 क्वेश्चन भी 60% जो 60% क्वेश्चन पेपर अगर आपको आता है और आप उसको सही देख करके आते हैं तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता प्री क्लियर करने के लिए, ओके। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अगर इस तरीके का सवाल होता है, आपको जो नहीं पता होता, आपको पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी छत्तीसगढ़ पीसीएस को फोकस कर रहे हो, आप मुझे देख रहे हैं, तो अगर आपको कोई ऐसा सवाल इसमें से नहीं आता है तो नो नीड टू पैनिक। आप हमेशा उस चीज़ को फोकस करिए, ज़्यादा सवाल कहाँ से आ रहे हैं। एक आधा ऐसा सवाल ज़रूर आएगा जो आपको नहीं आता होगा, वो हर सेक्शन से होगा, वो सिर्फ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात नहीं है, वो हिस्ट्री से भी होगा, वो पॉलिटी से भी होगा, वो इकोनॉमिक्स से भी होगा। कुछ सवालों की डिफिकल्टी लेवल वेरी हाई सेट किया जाता है ताकि आपको परेशान करने के लिए किया जाता है, ताकि आपका मेंटल बैलेंस जो है उस टाइम पे खराब हो, राइट। तो ये जो सवाल है इसका सही जवाब बनता है ए। जो ए ऑप्शन है वो इनकरेक्ट ऑप्शन है, इसका डिटेल भी यहाँ पे आपको लिखा गया है, वो रिसर्च करके लिखा गया है डिटेल, बट मैं बता रही हूँ जो फर्स्ट इंस्टेंस में अगर मैं इस क्वेश्चन को देखती हूँ तो बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन का जवाब नहीं मालूम होगा, क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं तो हमने यहाँ पर जवाबों के साथ में डिस्कस किया है। बट यही मैं कहना चाहती हूँ, अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं, आप सच में प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर मेरे इस चैनल पर लैंड करते हैं, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हर सवाल आपको नहीं करना होता, 100 के 100 सवाल आपको नहीं करने होते हैं। 60 सवाल भी आते हैं तो आपका सिलेक्शन जो है बिल्कुल भी रुकेगा नहीं। अगला सवाल है व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट चंद्रयान 2 मिशन। चंद्रयान 2 मिशन देखिए फिर से सैटेलाइट का क्वेश्चन, हमारे नॉट सैटेलाइट, हमारे मून पे जो चंद्रयान मिशन भेजा जा रहा है उससे क्वेश्चन। आप देखिए किस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं। इसमें से कौन सी ट्रू स्टेटमेंट नहीं है। पहली स्टेटमेंट कहती है इट वॉज अप्रूव्ड बाय प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह। तो ये मनमोहन सिंह जब प्राइम मिनिस्टर थे हमारे, उस टाइम पर ये था शुरू किया गया था, चंद्रयान मिशन 2 को अप्रूव कर दिया गया था, ओके। रोवर सेंट इन दिस मिशन वॉज नेम्ड प्रज्ञान। In this mission, lunar North Pole was targeted for exploration. Vikram lander was used in this mission. तो देखिए चंद्रयान मिशन के बारे में आपने ज़रूर पढ़ा होगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जो हमारे स्पेस में जितने भी मिशन जा रहे हैं, चाहे वो चंद्रयान के बारे में हो, चाहे वो मार्स मिशन के बारे में हो, चाहे वो हमारे सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के बारे में हो, मिसाइल्स के बारे में, वो सारे के सारे टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मैं आपका अलग से एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मॉड्यूल भी लेकर आ रही हूँ जिसमें कि हम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, हम स्पेस टेक्नोलॉजी और मिसाइल टेक्नोलॉजी, इन सारी टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बात करेंगे, राइट। तो कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, देखिए पहले तो आप देख लीजिए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। मनमोहन सिंह के टाइम पे स्टार्ट हुआ था, यस। विक्रम इसके अंदर लैंडर है, यस, ये भी पता है हमें। रोवर सेंट इन दिस मिशन वॉज नेम प्रज्ञान, प्रज्ञान उसका नाम था, यस। तो जो ये वाला स्टेटमेंट बचता है, दिस इज नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ पोल को फोकस नहीं कर रहा है, ये चांद पर पानी ढूंढने के लिए गया है, ठीक है। तो चंद्रयान जो 2 मिशन है 2019 में लॉन्च किया गया था। सतीश धवन जो स्पेस स्टेशन है हमारा श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में, तो इसका जो ये जो डेवलप किया गया था इसरो के द्वारा डेवलप किया गया था। इसके अंदर ल्यूनर ऑर्बिटर होता है, इसको स्टडी कर गया था। देखिए अगर ये हमारा सक्सेसफुली लैंड हो जाता, सक्सेसफुली लैंड नहीं हुआ, द लैंडर विक्रम जो था वो क्रैश हो गया, जो लैंडर विक्रम था वो क्रैश हो गया था। अगर हो जाता तो हम 4th बन जाते। अभी तक कौन कौन है, लूना 9 सोवियत का यूनियन का मिशन है चांद पर, सर्वेयर 1 यूएस का मिशन है चांद पर, चांग 3 जो है चाइना का मिशन है चांद पर। अगर हम भी कर देते तो हम 4th हो जाते, लेकिन हमारा जो रोवर जो था वो क्रैश हो गया था वहाँ पे, जो क्या नाम था उसका, लैंडर विक्रम, रोवर नहीं लैंडर जो था विक्रम, वो क्रैश हो गया था। नेक्स्ट जो सवाल है इस सेट का, उसमें आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट GNU ऑपरेटिंग सिस्टम। GNU ऑपरेटिंग सिस्टम है, देखिए फिर से कंप्यूटर साइंस से सवाल है, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में सवाल है। GNU ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में क्या सही नहीं है। इट्स फुल फॉर्म इज GNU, नॉट यूनिक्स। इट वॉज स्टार्टेड बाय रिचर्ड स्टॉलमन। इट इज़ एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। इट इज़ नॉट
कंपैटिबल विद यूनिक्स। ये 4 इसमें स्टेटमेंट दिए गए हैं। बताइए, इसका फुल फॉर्म है JNU इज नॉट यूनिक्स, ये तो आपको पता होगा। रिचर्ड स्टैलमैन ने किया है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ये भी पता होगा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। इन दोनों में से बताइए, इट इज़ नॉट कंपैटिबल विद यूनिक्स। ये गलत स्टेटमेंट है। इट इज़ नॉट कंपैटिबल विद यूनिक्स, यूनिक्स साथ कंपैटिबल है। इट इज़ कंपैटिबल विद यूनिक्स एंड इज सिमिलर इन डिजाइन एज यूनिक्स। सो हाउएवर फ्री सॉफ्टवेयर एंड कंटेनिंग नो यूनिक्स code are few differential factors. It's open source software है ये, and it can be used as an operating system or used in parts with other operating system. तो ये तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम है जो किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ भी यूज़ हो सकता है। ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है और ये कंपैटिबल है यूनिक्स के साथ। तो अगर आप, ये पहला सेट था छत्तीसगढ़ PCS के 5 सवालों को हमने डिस्कस किया। इन 5 के 5 सवालों को देख के आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कंप्यूटर साइंस से जुड़े हुए सवालों को पूछते हैं। साइबर अटैक के बारे में पूछा, यूनिक्स सॉफ्टवेयर के बारे में पूछा, चंद्रयान टेक्नोलॉजी के बारे में पूछा, नाविक के बारे में पूछा। ठीक है, तो ये सारे सवालों को पूछा गया है। तो यू कैन टोटली, जो भी छत्तीसगढ़ PCS की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको समझ में आ गया होगा कि आपको अपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कहाँ फोकस रखना है। सो थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।